आई थिंक आपने भी कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि हम स्कूल सीखने नहीं सिर्फ पास होने जाते हैं। हर स्टूडेंट की कहानी एक ही जैसी होती है। स्कूल आया, यूनिफॉर्म पहना, अटेंडेंस दी, क्लास में बैठा, चैप्टर याद किया। बट चैप्टर याद किया इसके नाम पर स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं और फिर एग्जाम दिया, नंबर मिला और बस। क्या हमने कुछ समझा? क्या हमने कुछ सीखा? नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम सीखने के लिए नहीं सिर्फ पास होने के लिए बना है। एक बच्चा क्रिकेट में अच्छा है या फिर कोई और स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन उसे एलिमेंट्स के टेबल याद करनी पड़ती है। एक लड़का गैजेट्स बनाता है, लेकिन उसे वही स्कूल के पुराने घिसे पिटे से लिखने होते हैं, क्योंकि टैलेंट से ज्यादा मार्क्स को अहमियत दी जाती है। जब सिस्टम ही कह रहा है याद करो किताब को, सिर्फ रट्टा मारो, वही पुरानी किताबें, वही पुरानी हिस्ट्रीज, यही सब लिखो और फिर क्या भूल जाओ, तो फ्यूचर कैसे बनेगा? अब इन्हीं सभी चीजों की वजह से मैं 7 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ये रेस है, पर क्या हमने कभी सोचा हम कहाँ जा रहे हैं? क्लास 6 से ही कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। कोचिंग, ट्यूशन, ओलंपियाड, टेस्ट सीरीज, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक ही चीज पे डिपेंड करती है, टॉपर्स लिस्ट। पर कोई नहीं पूछता तू क्या बनना चाहता है, सब सिर्फ कहते हैं IIT जाना है, डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। इतनी बड़ी रेस है पर डेस्टिनेशन का पता ही नहीं। करियर सिर्फ एक लेवल बन गया है, पैशन, पर्पस और सुकून गायब हो चुके हैं। हर कोई भाग रहा है पर किसी को नहीं पता कहाँ। नंबर 2, इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। फिनलैंड के स्कूल का मकसद है ऐसे बच्चे तैयार करना जो सोच सके, सिर्फ रट्टा मारे वाले नहीं। जैसे अपने देश के बच्चे बिना समझे उन्हें रट्टा मारकर याद कराया जाता है। जर्मनी में स्टूडेंट को स्कूल के बाद वोकेशनल प्रैक्टिकल स्किल्स मिलती है। जापान में डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी सिखाई जाती है। USA में स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वहाँ पर आर्ट, कोडिंग, साइंस एक साथ पॉसिबल है चूज करना। और इंडिया, एक 16 साल का लड़का नीट के लिए प्रेशर में है, एक 17 साल की लड़की सिर्फ मार्क के लिए रट्टा मारने में बिजी है, भले उसे कुछ समझ ना आए। नंबर 3, मेंटल हेल्थ। क्या वो सिलेबस में है? जब एक 16 साल का स्टूडेंट छत से कूद जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 75% आए थे एंड उससे उसके माँ बाप फिर भी खुश नहीं थे। जब 13 साल की लड़की एग्जाम प्रेशर से एंजाइटी में चली जाती है तो समझ लो सिलेबस से ज्यादा जरूरी था उसका हाल पूछना। पर ये एजुकेशन सिस्टम मेंटल हेल्थ को सब्जेक्ट नहीं मानता। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब बहाने हैं। और आयरनी, मोरल साइंस पढ़ाते हैं पर समझने की साइंस खुद नहीं जानते। नंबर 4, रट्टा लगाओ, टैलेंट भूल जाओ। एक आर्टिस्ट पेन पकड़ता है पर उसे पेन का ब्रांड नहीं राइटर का नाम याद करना पड़ता है। एक कोडर है जो कि लॉजिक सीखना चाहता है लेकिन उसे C++ का सिंटैक्स रट्टा मारना पड़ता है। सिस्टम कह रहा है क्वेश्चन पेपर में जो लिखा है वही लिख कर आओ, लेकिन जिंदगी में कौन से सवालों के आंसर ऑलरेडी लिखे होते हैं। टैलेंट को सिस्टम क्रश करता है क्योंकि यहाँ आज भी आउट ऑफ सिलेबस का मतलब गलत होता है, जबकि रियल लाइफ में वही सबसे जरूरी होता है। नंबर 5, कंपैरिजन का जहर। देखो शर्मा जी का बेटा, उसके 95 आए हैं, तुम्हारे 83 क्यों? हर बचपन की सबसे बड़ी दुश्मन कंपैरिजन। हर घर में एक साइलेंट कंपटीशन चालू होता है जिसमें पेरेंट्स कभी कोच नहीं जज बन जाते हैं। हर स्टूडेंट अपना बेस्ट देना चाहता है पर सिस्टम और सोसाइटी हमेशा उनका बेस्ट किसी और से कंपेयर करती है और इसी प्रेशर में हर साल हजारों ड्रीम्स क्रश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन इन्फिनिटी है पर समझ जीरो। नंबर 6, डिग्री है, जॉब नहीं। क्यों? ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहला सवाल अब क्या करें? ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता होगा। 3 से 4 साल पढ़ने के बाद भी कोई इंडस्ट्री रेडी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम थ्योरी पढ़ाता है, स्किल नहीं। रिज्यूम में लिखा होता है BTech इन कंप्यूटर साइंस। इंटरव्यू में पूछते हैं वेबसाइट बनाना आता है? जवाब होता है नहीं सर, वो तो कोचिंग में सीखा जाता है। डिग्री सिर्फ एक पेपर बन गई है, काम का क्या? उसके लिए अलग से सीखना पड़ता है। सिस्टम तो सिर्फ पास करवाता है, काबिल नहीं बनाता। नंबर 7, सिस्टम तो नहीं बदला पर सोच बदलनी चाहिए। हाँ, एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है पर हर सिस्टम को बदलने के लिए एक स्पार्क चाहिए होता है और वो स्पार्क तुम हो। रट्टा छोड़कर समझना शुरू करो, टॉपर्स के पीछे भागना छोड़ के खुद का बेस्ट दो। सिलेबस से भी बाहर का सोचना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लाइफ एक एग्जाम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। जब सिस्टम गलत हो तो कंपेयर मत करो, क्रिएट करो। तुम चेंज नहीं हो सकते, सिस्टम कैसे होगा? ये वीडियो बंद मत करना। अगर तुम स्टूडेंट हो तो सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी आवाज है। अगर तुम पेरेंट्स हो तो ये सिर्फ सिस्टम की बात नहीं, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर है। और अगर तुम टीचर हो तो ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, एक नया पर्सपेक्टिव है। और हाँ, अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बोल सकते हो। और अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी रिलेट करी हो तो कमेंट करो आई रिलेट। तो मिलते हैं ऐसी ही रियल और होनेस्ट वीडियो में।